हजारों की संख्या में गोपियां, बड़ी भारी भीड़। उन गोपियों को देख करके भगवान ने बड़े सुंदर भाव के साथ कहा, स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। गोपियों, आपका स्वागत है। आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए इन घनघोर जंगल में? आपके घर पर सब कुशल तो है, और आपके घर पर जब सब कुशल है तो आपके आने का कारण क्या है? क्यों आई हो इस घनघोर जंगल में, जहां रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वनिवेशिता प्रतियात ब्रजम नेहम स्तेयम स्त्रीभिः स्वमध्यमा। अगर इस जंगल में आप पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में जंगल देखने आई है तो रात्रि में स्त्रियों को जंगल में नहीं आना चाहिए। रात्रि में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और दिन में पुरुष को घर में नहीं रहना चाहिए। दिन में आदमी को घर में नहीं रहना चाहिए। वो घर ही में पड़ा रहेगा तो कमाएगा कैसे, और कमाएगा कैसे तो परिवार कैसे चलेगा। और स्त्री को रात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यद्यपि पुरुष के कमाने पर बल दिया गया है, पुरुष के, लेकिन आज समाज को देखते हुए, आज के इस लोग को, आज के व्यवहार, आज के समय को देखते हुए हमारी बहनें भी खूब ड्यूटी कर रही हैं। कोई किसी कंपनी में एमजी है, डीएम है। डीएम का मतलब एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक डायरेक्ट मजिस्ट्रेट है। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। कोई एमडी है, मेंबर ऑफ डायरेक्शन, और कोई कोई तो बहन ऐसी है हवाई जहाज उड़ा रही है, कोई नीचे उतार के ला रही है। कोई वैज्ञानिक है, अब तो रेल भी चलाने लगी है। और मैं ऐसी बहनों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा जो हवाई जहाज और रेल चला रही है। ये बात अलग है कि स्कूटी चलाएंगी तो खतरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं अपनी बात पे बल देते हुए कहूं, आज भगवान मना कर रहे हैं रात्रि को घर से बाहर। कोशिश ये हो कि नाइट ड्यूटी न लगे। नाइट में तो अपने बच्चों के पास ही रहे, परिवार में ही रहे, घर में ही रहे। और इधर भगवान कहते हैं, गोपियों, आपको अपने बच्चों के पास जाना चाहिए, आपको आपके पति के पास रहना चाहिए। आपको गोपियों, आपको तो अपने परिवार की ही सुध रहनी चाहिए। यह क्या कहा है? मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरश्च पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्य पश्यन्तो मां कण्वं बन्धु साध्वसम्। आपके पति आपकी बाट जो रहे होंगे, आपके बच्चे आपकी बाट जो हो रहे होंगे, आपको अपने घर पहुंचना चाहिए। क्योंकि स्त्री को कभी भी अपने घर के धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो सास ससुर का धर्म चला रहा है उसी पर अपना मन लगाना चाहिए। भागवत जी में लिखा है, भर्तो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परधर्मो ह्य मायया। भर्तो माने पति का जो धर्म है वही धर्म स्वीकार करना चाहिए।
और अन्य जो धर्म है वो माया है, केवल माया माने दिखावा। माया किसे कहते हैं? जहां मन जल्दी लुभ जाए वो माया है। गौर से समझ लेना, जहां मन जल्दी लुभ जाए, ये दुनिया लुभाती है। अब बताओ ईमानदारी से, मंदिर में 4 साधु बैठ करके भजन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर संकीर्तन चल रहा है, और मंदिर के बाहर पल्ली साइड में तो अलग अलग दुकानें सजी हैं। पिज्जा की दुकान अलग, बर्गर की दुकान अलग है, चाउमीन की दुकान अलग। ये तो दुकानें हैं खाने वाली, खिलौने हैं, कपड़ों की दुकान है, बड़ी सुंदर सुंदर कपड़े, और उनके ऊपर लिख रहा है एक कागज पर 50% की छूट। और इधर मंदिर में क्या चल रहा है? ओरिजिनल व्यवस्था क्या चल रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन चल रहा है। अब उधर से जो 4 माताएं आ रही हैं जिनके पास 2 घंटे का समय है, अब ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, झूठ बिल्कुल मत बोलना, मंदिर में बैठी हो, अब उन 2 घंटों में वो 1.5 घंटे या कीर्तन में बैठेंगी, बेशक पर्स में पैसा न हो, या फिर वहां मेले में जाकर के कपड़ों को देखेंगी कि जिस सूट के पैसा को है और जिस साड़ी के पैसा की है, वहां कपड़ों की डिजाइन देखेंगी, वह खिलौने देखेंगी, या फिर यहां आकर के 1.5-2 घंटे कीर्तन में बैठेंगी? बताओ, नहीं बैठेंगी कीर्तन में। एक केवल परीक्षितानी मैया तो ऐसी है कि इन्हें मेला मिल जाए तो मेला छोड़ दे, कीर्तन में आ जाए, लेकिन अगल बगल की तो पूछ ले, तुरंत न मेला में चली जाए और तुम्हें और खेच ले जाए। है चल बैठ जाइए, मन कीर्तन तो है भाई, करे जो मेला लगो है, जो मेला आजो है, मेला आज ही मेला देख ले, देखे तो सही कौन कौन सी डिजाइन की साड़ी आई है, कौन कौन सी डिजाइन के सूट है, देखे तो सही कौन कौन से साड़ी इनके फ्लेवर है, साड़ी इनके फ्लेवर। बोलो प्रेम से राधे राधे। यहां ओरिजिनलिटी है कीर्तन में, और वहां क्या है? वहां माया है। आप 1.5 घंटे भी सूट का चयन न कर पाओगी, और 1.5 घंटे बाद भी दुकान छोड़ करके जैसी दुकान में गई थी वैसी वापस आ जाओगी। वहां माया है। और यहां अगर आपने आधा घंटा भी दे दिया है और आधे घंटे अगर आप भजन में बैठ गई है, तो आधे घंटे आपने जीवन का लाभ ले लिया है, जीवन का लाभ आपने लिया है। पर समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये मन माया की तरफ पहले लुभ जाता है, माया की तरफ जाता है, ओरिजिनलिटी की तरफ नहीं जाता। पर धर्म हो ये माया, या दूसरे का धर्म माया है। अपना जो धर्म है भर्तु सुसूषणम स्त्रीणाम, पति का जो धर्म है, सास ससुर का जो धर्म है, वही अपना धर्म है। इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं, अगर स्त्री को अपने पति के प्रति वैमनस्यता होने लग जाए तो स्त्री को चाहिए वो स्त्री अपने पति के चरणों में ही प्रेम करे, पति कैसा भी क्यों न हो। इस विषय पे तो 1-2 मिनट बोलना चाहिए, ये विषय बोलने योग्य है। क्योंकि आज कहीं भी चले जाओ, 100 घरों में से 90 घर ऐसे हैं जहां पति पत्नी में खटर पटर है, वही करे, खटर पटर चल वही करे। यह ये शास्त्र का वक्तव्य ही काम करेगा। समझदार एक स्त्री के लिए शास्त्र एक बार में समझा देता है, और जिसकी समझ में नहीं आनी वो जीवन भर समझने वाली नहीं है। शास्त्र में कहा है, भागवत जी कह रही हैं 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का, और यह 25वां श्लोक है। क्या कहा है श्लोक में? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा, पति स्त्री भिर्निहातव्यो लोके सुरभिपात की।
पति दुशील हो, दुर्भाग्यवान हो, वृद्ध हो, वृद्ध माने बूढ़ा, मूर्ख हो, जड़ हो और निर्धन हो, ऐसा भी पति मिल गया है तो उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और कहूं ऐसा न होए अपने पति से घृणा हो जाए, अपने पति से घृणा हो जाए और अपने उस मन को अपने मायके में रख दो। मायके का मतलब 24 घंटा मम्मी ते बात, पापन ते बात, बहन ते बात, और बात बात पर जी ताने आ जाए कि तुम ते बढ़िया तो हमारे जीजा जी हैं। ये वाली बात जो है ना, एक स्त्री जब अपने पति से ये कह देती है कि तुम ते बढ़िया तो बहनों ही है, तो आप ये समझ लीजिए स्त्री अपने सतीत्व को यहां खंडित ही कर देती है। एक स्त्री के लिए उससे, उसके पति से बढ़िया दूसरा कोई नहीं होता। वही सबसे सुंदर होता है, वही सबसे बढ़िया होता है। और एक बार की बात, हम तो यही बात मंच से कह रहे और पब्लिक के बीच में एक बहन जी खड़ी है गई। बहन जी बोली चाहे 2 पौआ पी आवे और 2 पौआ पी के आए के किबार में लात बजावे है, और हमने किबार खोल दी तो हमें वो धुंधे है। ऐसे पति है वो हम भगवान मान के चले? बताओ, ऐसे पति को भी। तो असली बात तो ये है, नॉर्मली अगर जीवन अगर आप जी रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब साइकिल ऊपर को चढ़ेगी, जब मोटरसाइकिल ऊपर को चढ़ेगी तो लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब साइकिल को ऊपर खींचना होता है तो पैरों की ताकत ज्यादा, और आपको ऐसी विपरीत परिस्थितियां जब पार करनी होती है तब आपके उस धैर्य की परीक्षा होती है। आपको माता मिली बहुत बढ़िया, पिता मिले बहुत बढ़िया, भाई बहन बहुत बढ़िया मिले, लेकिन जैसे ही ससुराल में आई तो पति विपरीत मिल गया। आप जो चाहती थी वो न मिला आपको। आपका मन किधर खिंचेगा? बताओ, किधर खिंचेगा? नीचे खिंचेगा ना माँ बाप की तरफ। जबकि आप ये समझ के चलिए कि पति जैसा आपको मिला है, माता पिता आपको जैसे मिले हैं, आपके पूर्व से मिले। जब माता पिता पूर्व से मिल सकते हैं तो ये पति का पश्चिम से मिलेगा, पति भी पूर्व से मिलेगा। भाई आपने किसी के लिए कोई बढ़िया काम किया होगा तो माता पिता बढ़िया मिल गए, और आपने किसी के प्रति साझेदारी में, समझौते में कोई ऐसा कार्य किया होगा कि वो पति बनकर आ गया है, और भैया वहां तो मुझे एक कथा याद आती है, वृंदावन की कथा है ये। वृंदावन के एक आश्रम में एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, भागवत कथा। और उस भागवत कथा में अचानक दूसरे दिन एक ऐसी स्त्री जिसका अभी विवाह हुआ था, अभी 4-6 महीने पहले, ऐसी स्त्री आ गई कथा सुनने। उसने कथा सुनी, कथा बड़ी बढ़िया लगी तो रोज आई, डेली। कथा समाप्त भई, लास्ट वाला दिन भंडारे को, तो भंडारा खाए हुए आई। अब भंडारा जब खाने आई तो उसने देखा कि जो महात्मा जी कथा करते थे वो एक आंगन में तखत पर बैठे। वो महात्मा जी को देखा कि अकेले बैठे, तो महात्मा जी के पास आई, चरणों में बैठ गई। इस दुनिया से पर्दा करे, इस दुनिया से, लेकिन कभी भी विशेष गौर करे, एक ब्राह्मण से, एक संत से पर्दा न करे। ये तो पुरानी बात है, गौर करना। मेरी बात मत पकड़ना, महाराज जी क्या कह रहे हैं, पकड़ना मत मेरी बात को। आज का जमाना पर्दे का है। आज चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई और आदमी हो, आज पर्दा जरूर करे। इन आंखिन को दुबका कहीं राखे।
पर एक बात हमेशा याद रखें, अपने सदगुरु से कभी पर्दा नहीं करें। अपना जो गुरु हो उससे पर्दा नहीं करें। वो स्त्री आकर बैठ गई, सिर पर पल्लू है, मस्तक तक है, हाथ जोड़ के बैठ रही है। महात्मा जी बोले, हाँ बताओ बेटी क्या बात है, बताओ। उसने कहा, महात्मा जी दुखी हूं, मेरा अभी 5 महीने पहले विवाह हुआ है और मैं दुखी हूं। क्यों? अभी 5 महीने पहले विवाह हुआ, दुखी क्यों है? मेरा पति मारता है, मेरा पति, उसमें कोई व्यसन नहीं है, मदरापान नहीं करता, वो कोई गुटखा नहीं खाता, पर मुझे मारता है। महात्मा जी ने 2 मिनट गौर से चेहरा देखा और चेहरा देखकर बोले, एक बात बता, रोटी देता है? उस स्त्री ने कहा, रोटी तो देता है। तो महात्मा जी ने कहा, रोटी खा, अगर रोटी देता है तो तू जा, रोटी खा आराम से जा। अब जब महात्मा जी ने कह दिया कि जा, तो जाना पड़ा, उठ के चली गई। अगले सोमवार को वहां आश्रम के पास एक मंदिर था, मंदिर नहाने आई, उसी आश्रम में देख लिया महात्मा जी बैठे हैं। तुरंत गई, महात्मा जी तख्त पर थे, तुरंत बैठ गई नीचे। महात्मा जी ने पूछा, हाँ बेटी बताओ, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, क्या करूं? महात्मा जी बोले, रोटी देता है? हाँ रोटी देता है। तो तू रोटी खा, जा। भेज दिया। महात्मा जी चले गए वहां से धीरे धीरे। अब वो हर सोमवार जाती, महात्मा जी दिखाई दे जाएं, महात्मा जी दिखाई दे जाएं। 6-7 महीने बाद वही महात्मा जी उस आश्रम में घूमने आ गए, तख्त पर बैठे थे। अब वो स्त्री सोमवार को मंदिर नहाने गई तो देख लिया कि महात्मा जी, शिव जी को नभाकर महात्मा जी के चरणों में चली गई, बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। महात्मा जी ने कहा, क्यों रो रही है, क्या बात है? उसने अपने हाथों को दिखाया, देखो महात्मा जी, ये नील पड़ रहे हैं ना, देखो इस वाले हाथ पर नील पड़ रहे हैं ना, मेरे पति ने मुझे कल डंडे से मारा, मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा, रोटी दी? हाँ रोटी तो देता है, रोटी नहीं छीनता। तो महात्मा जी बोले, तू रोटी खा, जा।